क्लास 7th। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे द दिल्ली सुल्तान्स। In chapter 2 we saw that regions like the Kaveri Delta become the center of large kingdoms। दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कावेरी डेल्टा का जो जगह थी वो बड़े बड़े किंगडम्स के रहने का स्थान बना। डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ ए किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल। आपने देखा इनमें से कोई भी ऐसा किंगडम नहीं था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया हो। दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी में आकर दिल्ली जो है एक प्रमुख स्थान बन पाई। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। सबसे पहले दिल्ली किसके समय में बनी महत्वपूर्ण राजधानी? तोमरों के भी समय में। हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स ऑफ अजमेर। इन्हें किन्होंने हराया? चौहान्स ने, जो कि अजमेर में रहते थे। इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान दैट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। इनके समय ही दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र बन गई। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। बहुत सारे पैसे वाले जैन लोग दिल्ली में रहते थे और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। कॉइन्स मिंटेड हेयर कॉल्ड दिल्ली वॉल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। यहाँ पर सिक्के चलाए गए जिसको दिल्ली वॉल कहा गया। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में दिल्ली का जो बदलाव है वो तब शुरू हुआ जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई। टेक अ लुक एट द टेबल 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate। हम जब टेबल 1 को देखेंगे दी हुई है, इसमें रूलर्स ऑफ दिल्ली लिखा है। सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी है, इन्होंने तोमर है, उसमें मेन कौन है? अनंगपाल। फिर चौहान है, इसमें पृथ्वीराज चौहान है। इन्होंने 1175 से 1192 तक दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है जिसमें सबसे पहले तुर्किश रूलर्स आते हैं, या इसको हम कहते हैं गुलाम डायनेस्टी, जिसको इस्टेब्लिश किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। द सेकेंड डायनेस्टी इज खिलजी डायनेस्टी, जिसको इस्टेब्लिश किया जलालुद्दीन खिलजी ने। द थर्ड वन इज तुगलक डायनेस्टी, जिसको इस्टेब्लिश किया गयासुद्दीन तुगलक ने। फोर्थ वन इज सैयद डायनेस्टी, जिसको किया खिज्र खान ने। और द लास्ट वन इज लोधी डायनेस्टी, जिसको इस्टेब्लिश किया बहलोल लोधी ने। और लोधी डायनेस्टी को डिफीट करके इंडिया में मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ। तो इस टेबल में हमने देखा कि पूरी दिल्ली सल्तनत कैसे वर्क करती है। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत, हमें कैसे पता चलता है दिल्ली सल्तनत के बारे में? हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर करिए, उसमें देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, हेडिंग है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। Although inscriptions, coins and architecture provides a lot of information, especially valuable are histories, तारीख तवारीख written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultanate। जो इतिहास लिखा गया है किसके द्वारा? पोएट्स के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, उससे ही हमें पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत में काम कैसे होता था। यहाँ पिक्चर्स बनी हुई है, इसमें देखिए पहली पिक्चर में क्या है? 4 स्टेजेस इन अ मेकिंग ऑफ ए मैन्यूस्क्रिप्ट। कैसे? अच्छा, उस समय छपाई तो होती नहीं थी तो लोग खुद से ही लिखते थे। सबसे पहले क्या करते थे? प्रिपेयरिंग द पेपर, पहले पेपर बनाया जाता था। दूसरी पिक्चर में राइटिंग द टेक्स्ट, हाथ से देखो लिख रहे हैं। तीसरी पिक्चर में मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। फिर ये सोने को पिघला कर, हम लोग जैसे इस समय अंडरलाइन करते हैं किसी चीज़ को, या हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं, ये लोग सोने से हाईलाइट करते थे। और द लास्ट वन इज प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, फिर इसको हाथ से बाइंड किया जाता था। मतलब कितना बड़ा प्रोसेस था किताब बनाने का। उसके बाद द लास्ट एक हेडिंग है द सर्कल ऑफ जस्टिस, न्याय का चक्र कैसे चलता था, राजा कैसे काम करता था। फक्रे मुदाविर रोड द 13th century, a king cannot survive without soldiers and soldiers cannot live without salaries. Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance। राजा जो है बिना सैनिकों के नहीं रह सकता। सैनिक तभी काम करेंगे जब उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी। सैलरी कहाँ से आएगी? किसान, जो पैसा किसान जमा करेंगे उससे आएगी। और किसान तभी पैसा जमा करेंगे जब राजा ढंग से काम करेगा या राजा उन्हें खुश रखेगा। इस तरीके से जो न्याय चक्र है, सर्कल ऑफ जस्टिस कैसे चलेगा? जब सब लोग अपना काम अच्छे से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत का काम करता था और बाकी और चीज़ों के बारे में।